आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिस्टम की लापरवाही उजागर, ग्रामीण आज भी पक्की सड़क का कर रहे इंतजार। दयनीय हालत पर आंसू बहाने को मजबूर, जिम्मेदार नहीं ले रहे सूद। गोबर से डिस्टेम्पर पेंट बनाने का मिला था रोजगार, सरकार बदलते ही योजना हुई ठप, सर पर है लाखों का कर्ज। नाबालिग युवक की बेदम पिटाई का मामला, बेहोशी की हालत में थाने के बाहर परिजनों को मिला युवक, थाना प्रभारी को किया गया लाइन अटैच। प्रशासन की टीम कब्जा हटाने पहुंची, दुकान संचालक के साथ हुई बहस, 2 दुकानों में रखे सामानों को निकाला गया बाहर। मानवता और इंसानियत की मिसाल, सेवा सरिता संस्था की अच्छी पहल, 7 वर्षों से निरंतर घर घर पहुंचा रही है। लड्डुओं से तौले गए विधायक, शराब दुकान हटाने पर जनता ने जताई खुशी, विधायक राकेश सेन का वीडियो हो रहा वायरल। चलिए बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। अंबागढ़ चौकी के ग्राम नीचे कोहड़ा में विगत 15 दिनों के अंतराल में 7 लोगों की रहस्यमय तरीके से आकस्मिक मौत हो गई है, जिसमें 4 महिलाएं एवं 3 पुरुष हैं। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते ही इन लोगों की मौत हुई है। परिवार एवं गांव वाले मौत का कोई ठोस कारण नहीं बता पा रहे हैं। केवल सामान्य सर्दी, खांसी एवं उल्टी दस्त होने से ही प्रारंभिक तौर पर मौतों की खबर ग्रामीण बता पा रहे हैं। बता दें कि इस गांव में रहस्यमय 8 मौतों का सिलसिला 28 अगस्त को हुआ था। एक ही दिन में 2 सहेलियों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। रेणुका नायक को गांव से सामान्य स्थिति में अंबागढ़ चौकी अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसकी अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसे राजनांदगांव रेफर किया गया। उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी दूसरी सहेली सती कंवर का भी अस्पताल में इसी तारीख को मौत हो गया। इसी प्रकार अन्य ग्रामीणों की मौत का सिलसिला चल रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही मौतों की जानकारी होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं ले रहे हैं। नीचे कोहड़ा में रहस्यमय ढंग से बड़े ही दर्दनाक 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बुजुर्ग भी है और युवा है और युवती है, जिसमें दो लड़की रेणुका नायक और सती कंवर दोनों महाप्रसाद सहेली है, जिनकी दोनों की एक ही तारीख में मौत हुई है, और जिसमें स्वास्थ्य विभाग ये चीज इसमें पूरी तरह से निष्क्रियता है। और नीचे कोहड़ा में इतने बड़े मातम और इतने बड़े दहशत होने के बाद भी, इतने बड़े घटना होने के बाद भी अपने ओर से पहल करने कभी 1-2 बार आए हैं। जिस समय बारिश समय डायरिया फैला हुआ था, उस समय लगभग 100 लोग हॉस्पिटल गए थे और अपने अपने ढंग से इलाज करा के वापस आ गए। मैं स्वास्थ्य विभाग को बोला हूँ सर, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए हैं। 1-2 बार भी आए हैं मात्र, उसके बाद आए नहीं हैं अभी। उल्टी दस्त हो रही है, एकर कारण से ले गए चौकी हॉस्पिटल में, ग्लूकोज की बोतल चल गई। बोतल वहाँ से बहुत अच्छे आप कुछ नहीं बताइए। डॉक्टर मना 2-2:30 बजे ओकर है चीज है, छात्र सब छात्र बता रहे थे, वो 2-2:30 बजे रात में खत्म हो गए। मेरे भतीजा है वीरेंद्र बुहारिया, उल्टी दस्त होने पर चौकी हॉस्पिटल ले गया। चौकी हॉस्पिटल लेने के बाद में बाटल सर डॉक्टरों को माध्यम से बाटल चेक है। उसके बाद 2:30 बजे ख़त्म हुआ। ख़त्म होने पर नाक वाले खून निकला, और उसके बाद में 10 दिन के बाद में ख़त्म हुआ है। 2 लड़की है, 18 साल के है, रेणुका नायक है और शशि कंवर है। कल शाम को हमारी टीम गई थी वहाँ नीचे कोहड़ा में, जिसमें वहाँ चौकी के बीएमओ भी थे, बीपीएम थे। उनके द्वारा ये जानकारी दिया गया है कि 8 मौतें हुई है, जो अलग अलग समय में हुई है और 2-3 महीने के अंदर में हुई है। ये कहना गलत है कि बिल्कुल 15 दिन में मौत हुई है। कुछ का मौत वृद्धावस्था में नेचुरल मौत हुआ है, कुछ का बीमारी वश हुआ है, और ये बीमार होने पर वहाँ झोला छाप डॉक्टर
कोई बताए दीपक साहू है, जो दूसरे गांव से आकर वहां बसा हुआ, उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, इंजेक्शन लगाया गया। जब सुधरा नहीं, तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा तो वो निजी अस्पताल राजनांदगांव के उसमें ले गए हैं इलाज के लिए, और मौत वहीं हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुपेला के बीच बाजार में कई वर्षों से स्थापित शराब भट्टी हटाने पर खुशी से उतावली जनता ने विधायक राकेश सेन को 72 किलो लड्डुओं से तौला है। बता दें कि आसपास के रहवासियों ने आतिशबाजी करते हुए विधायक राकेश सेन का जमकर स्वागत किया। बता दें कि लड्डुओं से तौलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विधायक ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए भरे मंच से शराब दुकान हटवाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है। मानवता और इंसानियत की मिसाल अगर देखनी है तो इसका जीता जागता स्वरूप बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर में देखने को मिलेगा। एक ऐसी मानव सेवा जो असहाय और निर्धन बुजुर्गों का सहारा बन बीते 7 वर्षों से निरंतर टिफिन में घर घर खाना पहुंचाकर लोगों का पेट भर रहे हैं। सेवा ही धर्म है और इसी धर्म को निभाते हुए बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर में सेवा सरिता संस्था विगत 7 वर्षों से संचालित है। ये संस्था उन लोगों के लिए सहारा बनी है जिन्हें उनके परिवार ने जीवन के अंतिम पड़ाव में बेसहारा छोड़ दिया है। ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और जीवन के अंतिम पड़ाव में है। संस्था द्वारा ऐसे लोगों के घर प्रतिदिन शाम को टिफिन में खाना पहुंचाकर उनका पेट भरा जाता है ताकि कोई भी बुजुर्ग भूखे पेट न सोए। खाना पाने वाले बुजुर्गों का ये कहना है कि हम लोग काम नहीं कर सकते और संस्था हमारे लिए भगवान जैसी है, जो बिना रुके कोरोना काल में भी रोजाना हमारा पेट भरने का काम करता रहा है और आज भी कर रहा है। अब पाछो कोई नहीं है, हम लोग भोजन देते वही हम खाप हम अब अपन हमन भाई कमाऊं खान तो नहीं सका है नहीं। खाना कैसे पहुंचाते हैं? खाना पहुंचा रहे 6 बजे हमारा खाना पहुंच जाते, 6 बजे पहुंच जाते हमारा खाना रोज, एको दिन आड़ नहीं करे। भगवान हमारे दुबली का कहते भगवान के दुबली कहते बाबू हम लोग के तो कोरोना काल में भी दी से चाहे पानी गिरे चाहे कुछ भी हो, खाना बार एक दिन नांगा नहीं करे और अभी भी डेली खाना देते, बदल बदल के सब्जी देते, सब चीज कभी कभी फल फ्रूट सब आते, खाए के कोई तकलीफ नहीं है, कपड़ा लता सब देते हैं। हाँ, कोई कमी नहीं है खाना की। बता दें कि सेवा सरिता संस्था बिना कोई सरकारी मदद लिए नगर के समाज सेवी और दानदाताओं से सहयोग लेकर विगत 7 वर्षों से बुजुर्ग बेसहारों का सहारा बन उन्हें भरपेट भोजन देते आ रहे हैं। संस्था को संचालित होते 7 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां दानदाताओं और बुजुर्गों को एक जगह बुलाकर सभी को भोजन कराया गया ताकि दानदाता भी जाने कि उनके द्वारा दिए गए दान से किन लोगों की मदद की जाती है। वर्तमान में संस्था द्वारा प्रतिदिन 50 बुजुर्गों को उनके घर पहुंचाकर भोजन दिया जा रहा है, जो काबिल-ए-तारीफ है। राजहरा में आम आदमी से भी देते हैं, जिसका जैसे इच्छा होता है वो वैसे दान में अपना देते हैं, चाहे वो 10 किलो चावल के रूप में रहे, चाहे 100 रुपये रहे, चाहे 500 रहे, चाहे 15,000 रहे। कितने साल से सेवा चल रही है और कितने लोग दे रहे हैं आपको? हम लोग का 7 साल हो गया भैया और ये 7 साल सेवा होते हो गया और हम लोग देते हैं 50 आदमी को भोजन देते हैं, घर पहुँच करके टिफिन में ले जाते हैं और टिफिन वापस लेके आते हैं उनको खाना थाली में डाल के। हम लोग राजहरा में देखें कि जैसे असहाय लोग हैं जिसके बच्चे लोग उनको छोड़ दिए हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, 70-80 साल के जो हो गए हैं, ये 21 सितंबर को हम लोग वही कार्यक्रम करें कि क्यों ना हम लोग कि इन लोगों के लिए भोजन एक समय की भोजन की व्यवस्था करें और एक समय की भोजन की व्यवस्था के लिए फिर प्रचार प्रसार किए। प्रचार प्रसार होने के बाद हमें जो मार्केट से व्यापारी लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया, दानदाताओं का सहयोग मिलना शुरू हो गया और फिर 1 साल व्यतीत होने के बाद हमने एक प्रोग्राम रखा वार्षिक सम्मेलन के रूप में
2022 में। और वो सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि जो दान देने वाले वो जाने कि किसको ये लोग दान दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों जो देने वाले हैं और जो हितग्राही है उनको एक मंच में ला करके यह कार्यक्रम करते हैं। और आज 7वां वर्ष पूर्ण हो गया और इसी के उद्देश्य को लेकर के हम लोग यह कार्यक्रम किए हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं है, हर प्रकार से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए किशोर साहू की रिपोर्ट। छुरिया थाने में एक नाबालिग युवक की बेदम पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि नाबालिग युवक को थाने में रात 12 बजे तक पीटा गया। युवक की इस कदर पिटाई की गई कि युवक थाने के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ा। थाना कैंपस से ही आईटीबीपी के एक जवान ने किसी तरह अपने फोन से युवक के परिजनों को युवक की हालत की जानकारी दी। देर रात थाने के बाहर से युवक को बेहोशी की हालत में परिजनों ने दुर्ग के जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। बता दें, जीवन और मृत्यु की जंग लड़ रहे युवक को 14 घंटे बाद होश आया। परिजन मामले में जिन पुलिस वालों द्वारा नाबालिग युवक पर बर्बरता दिखाई गई उनके खिलाफ कार्यवाही चाह रहे हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक खुजरी छन्नी चंदू साहू जिला चिकित्सालय दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने युवक से भेंट मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली है। डॉक्टर सिस्टर को बुलाकर उचित व शीघ्र इलाज के लिए किए जाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इस मार पिटाई पर पुलिस की करतूत की घोर निंदा की है और नाबालिग को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि अब छुरिया थाना प्रभारी अवनीश कुमार श्रीवास को लाइन अटैच कर नवीन पदस्थापना के लिए संतोष कुमार भुरियाई को पदभार दिया गया है और साथ ही साथ अवनीश कुमार श्रीवास को रक्षित केंद्र राजनांदगांव में पदस्थापित किया गया है। वो मारपीट किए हैं पुलिस वाले, तो उनको खबर मिला है ना, तो गए थे लेने के लिए। हाँ। वो बाहर में पड़ा था तो हम सीधा लेके अंजोरा चौकी आए। चौकी आए तो चौकी वाला बोल रहा है कि इसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग सुबह आएंगे 9 बजे ऐसे कर रहे। कौन पुलिस वाला मारा? ये पुलिस वाले का तो नाम नहीं जानते, वो छुरिया थाना का है। हाँ, आपके साथ किसने मारपीट किया है? छुरिया के वो थाना से ITI साहब। अच्छा, एक आध दो झापड़ मारे हैं? बहुत ज़्यादा मारे हैं, प्लास्टिक के पाइप से मारे हैं। चोट कहाँ कहाँ लगा है? चोट ये लगा है दीवार में ठेसे थे, तो ठेस के मारे हैं तो। अच्छा। और इधर पूरा पैर में लगा है, पैर में सूजन है। और उसके बाद इस घटना के बाद तुमको राजनांदगांव जिले से कौन कौन मिलने आया? राजनांदगांव जिले से कौन आया मिलने? राजनांदगांव से मिलने के लिए मुझे पूर्व छन्नी साहू जी मैडम जी आए थे विधायक, और राहुल तिवारी जी आए थे साहब। राजनांदगांव में इन दिनों महिला समूह की महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। जिनके चेहरे पर कभी रोजगार आने से खुशी आई थी, वही चेहरे आज बेरोजगारी के कारण लटके हुए हैं। साथ ही सर पर लाखों का लोन है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत हमें रोजगार तो मिला, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद सरकार बदल गई और रोजगार पर ताला डल गया। शहर के लखोली क्षेत्र में गाय के गोबर से डिस्टेम्पर पेंट बनाने की फैक्ट्री का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता था, जिसके लिए उन्होंने 9 लाख का कर्जा लिया था। सब कुछ सही चल रहा था, 5 लाख कर्जा पटाया गया और लेकिन फिर राज्य में भाजपा के शासन आते ही ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई और हमारे सर पर 4 लाख का कर्जा अभी भी बना हुआ है। महिलाओं ने अपनी चिंता और व्यथा बताते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, इस योजना के तहत बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। सभी महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि घर पर बैठी हुई महिला जब काम पर जाकर 4 पैसे कमाने लगती है और घर खर्च में उसका योगदान होने लगता है तो खुशी बहुत जायज़ है। लेकिन फिर हुए चुनाव और चुनाव में हुआ सरकार का बदलाव। बता दें कि सीएम जो भूपेश बघेल थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने ये फैक्ट्री दी थी। राज्य सरकार के द्वारा ये फैक्ट्री और कुछ मशीनें यहाँ पर दी गई थी, जिससे महिलाएं जो हैं वो गोबर के जरिए पेंट और डिस्टेम्पर यहाँ पर बना सकती थी। लेकिन फिर सरकार का जैसे ही बदलाव हुआ, वैसे ही ना सिर्फ इनसे रोजगार छिन गया, बल्कि एक खुशी भी छिन गई आप कह सकते हैं। और सिर पर जो कर्ज है वो अभी भी बना हुआ है। सीधे बात करेंगे इन महिलाओं से कि क्या कुछ इन्हें तकलीफ होती है और कितना आपने खर्च लिया था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोर नाम संतोषी साहू, ग्राम रवेली, पोस्ट कन्हारपुरी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है।
दीदी आप यहाँ पे काम करते थे? कब से काम करते थे? 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल से। और ये बंद कितने टाइम हो गया है, कब बंद? और जब से भाजपा सरकार जीते है तब से कंपनी है बंद हो गई। हमारे आवके नहीं है, न बेरोजगार भत्ता नहीं मिला थे, तो हम कर्ज कहाँ से पटाबो? कितना कर्ज है? 9 लाख कर्ज ले हैं, बचे है 4 साढ़े 4 लाख। 4 लाख कर्जा आपने है। और कितनी महिलाएं काम करती थी? 10, एक पुरुष। 10 महिलाएं और एक पुरुष काम करते थे। तो आपको कितना समय हो गया है कि आप काम नहीं कर रही हैं? कि ये कितना समय हो गया ये फैक्ट्री बंद हुए? वो 4-5 महीना मार्च से होगा। हाँ, जब से आचार संहिता लगे ना, तब से बंद है। एक और दीदी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रेखा साहू है, मैं रवेली से हूँ। और ये कब से आप काम करती थी? इसके पहले क्या आप काम करती थी कहीं पे? कहीं पे हम लोग काम नहीं करते थे, लेकिन जब शासन हम लोग को बोली कि चलो अब एक रोजगार दे देते हैं महिलाओं को करके, तो हम लोग खुशी से रोजगार ले लिए, है ना। रोजगार ले लिए और शासन हम लोग के लिए की भी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के दी, इतनी बड़ी मशीन फंसा के दिए, अच्छा सा रोजगार मिला, महिला एकदम हंसी खुशी से काम भी कर रहे थे। लेकिन यही बात है कि सरकार बदलने के कारण अब हम लोग बेरोजगार हो गए और जो हम लोग का माल बना हुआ है वो माल अब बिक्री भी नहीं हो रहा है, कच्चा माल भी पड़ा है और बना वाला माल भी पड़ा है। हम लोग इमेल्सन भी बनाते हैं, डिस्टेम्पर भी बनाते हैं। लेकिन जब हमारे कलेक्टर सर थे तो पूरा हमारा माल अपना पूरा पंचायत में बोल के बिक्री हो जाता था। लेकिन जब सर भी बदली हो गए तब से माल भी रुका है और सरकार भी बदली हो गया, तो हम लोग अब कर्जे ले तो लिए हैं, अच्छा से चल रहा था तो कर्ज ले लिए। अब हम लोग कर्ज कहाँ से पटाए? कितना माल पड़ा हुआ है? अभी हम लोग का अभी 1.5 लाख का माल कच्चा माल पड़ा है और बनाया हुआ माल भी पड़ा है, अभी 2 लाख का माल पड़ा है। तो ऐसे हम लोग का माल तो हम लोग के पास है, लेकिन बिक्री होने से हम लोग कर्जा से अदा हो जाते। मतलब राज्य सरकार ने आपको ये बिल्डिंग दे दी, मशीनें दे दी, लेकिन जो माल है आप वो खरीद के ला रही थी खुद से और उसके लिए आपने कर्जा लिए थे। अपने माल खरीद के लाते थे, कच्चा माल बना के हम लोग देते थे, बिक्री करते थे। तब उसके लिए कर्जा लेना पड़ता है ना, अपने पास इतनी बजट नहीं है कि हम लोग अपना ले लिए। अब हम लोग इसलिए कर्जा ले लिए कि चल तो अब तो अच्छा बिक्री हो रहा है, तो कर्जा ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आमदनी हो जाएगी, महिला का रोजी रोटी बने रहेगा ऐसे करके। लेकिन ऐसे हो गया कि बीच में हम लोग फंस गए हैं, इधर से भी नहीं हो रहा है ना उधर से भी नहीं हो रहा है। सरकार शुरू में इतना बढ़ावा दिए कि चलो महिलाएं चलो, तो हम लोग सोचे चलो अच्छा से हम आगे बढ़ जाएंगे करके कर्जा ले लिए। हम लोग को ये ज़्यादा चिंता है कि अब हम लोग महिलाएं कर्जा कहाँ से पटाएं। आगे की क्या आपकी रूपरेखा है, क्या करेंगे, किस तरीके कर्जा पटाएंगी? अब क्या करेंगे, वही तो सर लोग को बोल रहे हैं कि थोड़ा बिक्री होने के लिए बोलिए करके, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। अब उन लोग हाँ बोल रहे हैं, अब मालूम नहीं अब क्या होगा, हम लोग खुद नहीं समझ सक रहे हैं कि हम लोग कर्जा कहाँ से पटाएंगे। क्या आपने किसी को आवेदन दिया, कलेक्टर से मिली, CM से मिली, किसी को ज्ञापन सौंपा, ऐसा कुछ किया आपने? किए हैं, गए थे कलेक्टर के सर के पास भी गए थे, मैडम के पास भी गए थे, तो बोल रहे थे चलो देखते हैं करके, ऐसे बोले हैं। अब देखो आगे क्या होता है। कितने समय आपने काम किया इस फैक्ट्री में? हम लोग तो पूरा साल भर किए काम। साल भर काम किए? अच्छा। 1 साल में इतना आमदनी हुआ तो बहुत अच्छे से कमाई की है। कितना कमाई कर लेते थे आप लोग? हम लोग 10 महिला आते थे काम करने के लिए, 10 महिला को भी पूरा रोजी देते थे और पुरुष को भी देते थे, पुरुष को भी निकलता था। अपने सामान खरीदने के लिए भी थोड़ा बहुत अपने रखते थे, कर्ज भी पूरा 10 महिलाओं को भी रोजी देते थे, पुरुष को भी देते थे, प्लस हम लोग सामान खरीदने के लिए भी अपन थोड़ा बहुत हो जाता था, उसका भी सामान खरीदते थे। मतलब पैसा की कमी नहीं पड़ती थी। अब अपन अपना भी सैलरी निकाल लिए, सामान भी ले आ लिए और कर्जा भी पटा दिए, सब कुछ हो जाता था। तो अगर महीने का देखा जाए, अगर एक इंसान का देखा जाए, ऑटो में सुबह शाम ऑटो के किराया भी दे, पैदल नहीं आए ऑटो। अच्छा, आप लोग ऑटो से आते थे? कितना किलोमीटर दूर है घर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो रोज आना जाना लग जाता था 2-3 हज़ार महीने। सही 9 बजे से यहाँ 5 बजे तक काम करते हैं। और एक महिला को कितना पैसा मिल जाता था एक महीने में? 200 रुपया एक दिन का 200 रोजी देते थे। एक दिन का 200। तो क्या सरकार से बोलना चाहती हैं, अगर कोई ये देख रहा है अधिकारी या कलेक्टर कुछ भी, तो उनसे क्या आप कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग की माल बिक्री करें और ये हम लोग का काम शुरू करें। यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ और यही मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि हम लोग का रोजी रोटी बनाए रखें और हम सब महिला यहाँ पे काम करें। तो कह सकते हैं आप कि रोजी रोटी इनकी छिन गई है। जिस कमाई से परिवार का भरण पोषण होता था,
अब वो रुक चुका है कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा। पुरुष देखते होंगे आप कि पुरुष तो पैसा कमाते हैं, लेकिन जब महिला स्वावलंबी बन जाती है, महिला आत्मनिर्भर बन जाती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और जब रोज़गार वो छिन जाता है तो उदासी भी उतनी ही आती है। एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि इस पूरी फैक्ट्री के सामने बेशुमार गंदगी और कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। यहाँ पर मवेशी आ रहे हैं और गंदगी कचरा बारिश की वजह से और भी ज़्यादा कीचड़ हो गया है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। दीदी ये बताइए कि ये पहले भी ऐसे ही गंदगी रहती थी यहाँ पर? नहीं, पहले बाकी साफ सफाई कर रही। हाँ, साफ सफाई हम भी मन कर रही हैं। पहले रहती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, कम। और ये गंदगी 6-8 महीने से ज़्यादा हो गई है। और ये नगर निगम क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो नगर निगम अधिकारी से बोलना चाहेंगे कि भाई अपना काम जिम्मेदारी से करें, यहाँ पर साफ सफाई करें, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तरीके से निभाएं, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार गंदगी है। भले फैक्ट्री बंद है लेकिन आपका जो काम है आप उससे पल्ला मत झाड़िए। यहाँ पर बहुत सारी गंदगी आप देख सकते हैं, कचरा पड़ा हुआ है, पॉलीथिन पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये डंप यार्ड है लेकिन ये है नहीं। तो उसको डंप यार्ड जो बना दिया गया है उसको भी रोकिए और इस कचरे को जल्दी से जल्दी साफ कीजिए। साथ ही जो महिलाएं यहाँ पर हैं, जो अफसोस आज मना रही हैं, जिस योजना की खुशी थी उन्हें, आज वो अफसोस मना रही हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी दूसरा रोज़गार दिया जाए, उनके चेहरे पर फिर से खुशी लाई जाए। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के सिनेमा लाइन स्थित गौशाला पिंजरापोल की दुकानों में आज प्रशासन की टीम कब्जा हटाने पहुंची। वहां 2 दुकानों में रखे सामानों को कोर्ट के आदेश के बाद बाहर निकाला जा रहा था, तभी दुकान संचालक और प्रशासन के लोगों के साथ बहस हुई। दुकानदार का ये कहना था कि मेरे द्वारा पारिवारिक कारणों के चलते 1 महीने की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किया गया है और आज सीधा दुकान से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सिनेमा लाइन स्थित गौशाला पिंजरापोल की दुकान क्रमांक 5 और 8 को संस्था ने 7 साल पहले खाली करने को कहा था, लेकिन दुकानदार ने लगभग 50 सालों से यहां पर व्यापार करने की बात कही और दुकान खाली नहीं किया। फिर क्या था, दोनों पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। अंततः माननीय न्यायालय ने गौशाला पिंजरापोल संस्था के पक्ष में फैसला दिया और बुधवार को पुलिस सुरक्षा के बीच प्रशासन ने कब्जा हटाया। भाड़ा नियंत्रण अधिकारी कोर्ट के आदेशानुसार आदेश के अनुसार जो माल जमादार के माध्यम से यहाँ पर हमारी दुकान संस्था की गौशाला की 5 नंबर और 8 नंबर का कब्जा हमने प्राप्त किया। और आज भी मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था और मेरे पापा को डेंगू हुआ है, वो भी सब मेरे पास पर्ची है और वो सब पर्चियों को मैंने कोर्ट में लगाया हूँ कि मेरे को 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा मैडम, मैं आपको खाली करके चाबी आपके हाथ में दे दूंगा। मैडम से मेरी पर्सनल भी बात हुई थी और ये देवी शरण जी भी जानते हैं और पुरुषोत्तम गांधी भी जानते हैं कि मेरी पर्सनल बात हुई है उनसे मैडम से। और मैंने मैडम को बोला हूँ मैडम मेरे को आप 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं मेरी दुकान खाली कर रहा हूँ और आप लोग आए हैं मेरी फ़ोटो खींच लीजिए। मेरी दुकान लगभग खाली हो रही थी। खाली कर भी दिया था पहले? हाँ, खाली कर भी दिया था, खाली हो रही थी। लेकिन जब आज मैं अपने वकील को पूछा, ना हमारे वकील साहब के पास कोई आदेश आया ना मेरे पास कोई आदेश आया और ये खाली करवाने आ गए। सर, ये भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश अनुसार आज गौशाला पिंजरापोल में दुकान क्रमांक 5 एवं 8 को पूर्ण रूप से खाली किया गया और जिसमें अनावेदक द्वारा सहमति प्रदान की गई। स्थायी रूप से अलमारियाँ, लकड़ी की अलमारियाँ हैं और लोहे की रैक है, वो कुछ दिनों में खाली कर दूंगा बोले गया है, जिसमें आवेदक भी सहमति प्रदान की गई। इस प्रकार कब्जा आदेश जिसमें प्राप्त हुआ था, आवेदक को कब्जा सौंपना था, उनको हम चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिस्टम की लापरवाही और बेपरवाही की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को सुधारने की जिम्मेदारी जिन पर है वो हमेशा अपनी नाकामी का सबूत देकर ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि वाकई इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और जनता के हित में काम करने का कोई शौक नहीं है। केंद्र और राज्य स्तर द्वारा सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उस ग्रामीण क्षेत्र का क्या जहां आज भी रास्ते मुरूम और मिट्टी से भरे हुए हैं, जहां के ग्रामीण आज भी पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव के ग्राम टोला गांव की, जहां विकास की गंगा आज तक नहीं पहुंच पाई है। मुरूम भरी सड़क से राहगीर आने जाने को मजबूर हैं और थोड़ी सी चूक पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि सड़क के इंतजार में ग्रामीण कुछ कह रहे हैं। काश हम ये बोल पाते कि सड़क में बारिश के दौरान कुछ गड्ढे हो गए हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक सड़क बनने की शुरुआत ही नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते का हाल इतना बुरा है कि वह अपनी दयनीय हालात पर खुद आंसू बहा रही है। यह खस्ता हाल रास्ते राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। सड़क इतनी बदहाल है कि इन पर पैदल गुजरना भी लोगों के लिए जंग लड़ने जैसा है। अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी सरकार न ही सड़कों की ओर ध्यान दे रही है, न ही ग्रामीणों की समस्या सुन रही है। इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा राजनांदगांव के ग्राम टोला गांव में रिपोर्टर मानसी ने जाकर वहां की स्थिति और बदहाल रास्ते को न सिर्फ अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि लोगों से उनकी आपबीती भी सुनी। देखिए, शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और चकाचौंध के बीच आपको ये लगता होगा कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन विकास कितना हुआ है और उसकी असल तस्वीरें क्या है, हकीकत क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद पता चलती हैं। आप मेरे पीछे जो बड़ा सा गड्ढा देख पा रहे हैं, पानी से भरा हुआ ये गड्ढा, ये इंतजार कर रहा है एक्सीडेंट का, क्योंकि ये गड्ढा इतना गहरा है, क्योंकि इसमें बहुत पानी भरा हुआ है, बरसात का समय है और ये हम कह सकते हैं ये सड़क नहीं है, ये रास्ता है। आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, लेकिन हम इसको सड़क भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि मुरुम से भरा हुआ है। यहाँ पर सड़क बनाने की कभी कोशिश भी की गई है या नहीं की गई, वो भी नज़र नहीं आता है। ग्रामीण जो लोग हैं, जो यहाँ से रोज़ आते जाते हैं, गुजरते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती हैं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा, इसीलिए ये सारी समस्याएं हम उनसे सुनवाते हैं जिनका वो सामना करते हैं। तो चलिए सीधे ग्रामीणों से बात करते हैं। हमारा रोड है ना एकदम खराब है, पंचायत आए बर ना हमला बहुत दिक्कत होते, चावल लाने बर बहुत गड्ढा है, रोड है गिर जाते, चावल खराब हो जाते, ये बहुत बड़े समस्या भी। रोड बनना चाहिए, बहुत जरूरी है रोड बनना। और का दिक्कत होती, पानी बरसात में ले नहीं सकन है नहीं, और रोड इतना उबड़ खाबड़ है, वो कम से कम प्लेन हो जाती है, डीपीसी हो जाती है, बहुत अच्छा होती, मेरी समस्या है। तो शिकायत करिए, ये करता ना थे अगर कुछ नहीं हो सके, पंचायत में भी कर दें, कलेक्टर में भी कर दें, तो कुछ निराकार नहीं होते। बनी कहते बस के साल हो गए, बनत नहीं है। कितने साल हो गए? कई साल हो गए, कम से कम 15 10-15 साल हो गए, एकदम खराब हो गए है, एकदम ही खराब हो गए भाई हमारे गांव का रोड के समस्या बहुत समस्या है। हमन ना टोला गांव मतलब मोफट्ठा से टोला गांव आए बार बहुत परेशानी है, काबर की वो रोड पूरा खराब है। वो रोड में ना गाड़ी मोटर वाले आत रहते थे, मन गिर जाते, चावल वहाँ लेखथन मेखथन ते मन। बरसात दिन में तो एकदम बहुत ज़्यादा समस्या रहते हैं। अभी तो बरसात निकली नहीं निकले, अभी गड्ढा में पानी मारे पूरा। हाँ, पानी भरा है और रोड ना बनना चाहिए अच्छा से। कब से खराब है? 10 साल हो गए वो रोड। हाँ खराब होते हैं तो दुर्घटना बहुत होते। हाँ, साइकिल वाले मन भी गिर जाते, चावल धरे गाड़ी वाले मन भी गिर जाते, कोई बैठार के लाता, तेकर भी बहुत समस्या है। पंचायत में आवेदन देहन, कलेक्टर में देहन, जनपद में देहन। कितनी बार देहन? 2-4 बार, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान हुई कि नहीं? हो ही के तो बोला था आप मना का लगा थे, हम समाधान करो कहना है, समस्या का समाधान होना चाहिए। जनता की समस्या सुनने के बाद हम इस समस्या का जवाब लेने ग्रामीणों की मुखिया और गांव की सरपंच ज्योति साहू के पास पहुंचे। तब उनका कहना था कि इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या सड़क और स्कूल की है। कई बार आवेदन देने पर भी सड़क को नहीं बनाया जा रहा है, जिस कारण हर दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हमारा मन के कहना है कि हमारा पंचायत पर से चमारा है टोला गांव, मुभट्ठा आश्रित गांव है। यहाँ से राशन लेना रहते हमारा, राशन लेके बहुत दिक्कत होती है। तो शुरू साल के यह में हमारा मतलब 2-3 किलोमीटर तो है, वो है सड़क है,
ते में हमारे मुरुम बिछारे गड्ढा गड्ढा में। अब वो 2 साल चली से अब इतना गड्ढा हो गए कि साइकिल चलाए में वो मतलब राशन पानी लेके पर बहुत दिक्कत है। तो आवेदन दे हैं ना, हम कलेक्टर के पास सड़क बनना चाहिए कहीं के, तो आवेदन ला दे है ना, तो आश्वासन दे रही है कि बन जाही 2 साल में। तो 2 साल में भी सड़क के कोई सुनवाई नहीं दे थे। तो पौती भी दे है, अर्जुनी में मारी मुख्यमंत्री वो पौती भी दे है कि बन जाही 2 साल के अंदर के 3 साल हो गए, आज वो सड़क ला कोई देखबे नहीं करा थे। लेकिन गांव की जनता मन यह नहीं जाने कि ऊपर के अधिकारी माला कि पंचायतें ये जो दोष दे थे कि पंचायत कुछ नहीं करा थे कहीं के। किस किस को आवेदन दिया आपने? कलेक्टर के पास दे, मुख्यमंत्री के पास दे। कितनी बार दे चुकी? 5 साल हो गए मोला आवेदन, आखिरी होने वाला है 5 साल में, हर साल देना रहते। 5 से 7 बार हो गए, क्यों बार हो गए। पहली वाला सरपंच भी दे चुके हैं। अब मोर तो आए कि वो सड़क बन जाए कि जनता आवत जावत बन जाए, ये हबे मोर ये निराकरण करेगा। लेकिन पंचायत तो उतना बार तो नहीं कर सकन। सड़क पर बहुत लंबा है, बहुत दिक्कतें है। वो सड़क योजना में बनी तभी बनी हुई। देखिए, इस टोला गांव के निवासियों की व्यथा और परेशानी आपने सुनी। लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी सड़क है, सड़क नहीं रास्ता है, जो अभी तक सड़क नहीं बन पाया है। इस पर हमने सरपंच से भी बात की। उनका कहना है कि हमने कलेक्टर और मुख्यमंत्री को ज्ञापन तो सौंपा, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। अब देखना ये है कि जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उन तक इसकी खबर पहुंचती है कि नहीं और सड़क का निर्माण होता है कि नहीं। इंडिया टाउन न्यूज़ लगातार ऐसी खबरें दिखाता रहेगा जो आम जन से जुड़ी हैं, जो आम जन की समस्याओं को और आवाज़ को उठाती हैं। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।